वेलकम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डे 2। तो आज हम ईसीए के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या तो कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं बल्कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पहला जो क्वेश्चंस रखा है वो शॉर्ट नोट से रिलेटेड है। जो भी हमारा जो सिलेबस में थ्योरम्स हैं जैसे कि सुपरपोजिशन हो गया, थेवेनिन नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन, कन्वोल्यूशन, इन सब पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, रेजोनेंस हो गया, टू पोर्ट नेटवर्क हो गया या डीलीटी हो गया, इन सब पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया था नेक्स्ट क्वेश्चंस जिसमें एक पैरेलल आरएलसी नेटवर्क दिया हुआ है और इसमें कुछ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना था, जैसे कि 0+ या dy/dt एट t=0 या d2/dy/dt² एट t=0, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, उसके बाद इम्पीडेंस गिवन है, करंट गिवन है और पावर मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें डिफिनीशन पूछा हुआ है कम्प्लेक्स पावर का, एपरेंट पावर का और पावर ट्रायंगल का डिफिनीशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था, ये भी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। यहाँ पे हाल पावर फ्रिक्वेंसी और पैरेलल आरएलसी सर्किट का जो रेजोनेंस का कंडीशन होता है उसको बताना था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि सीरीज आरएलसी सर्किट है और इसका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बताना है, ठीक है। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जितने भी क्वेश्चन थे उसको लिया है, जिसमें कि कुछ फंक्शंस है जिसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। उसके बाद दो ऐसे फंक्शंस लिए जिसके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और यह आने का पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि v0t का वैल्यू बताना है और यहाँ पे VS9 यूनिट स्टेप फंक्शंस गिवन है और यहाँ पे v0t का वैल्यू बताना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें तो एक इस पर लैप्लास से रिलेटेड है क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद टू पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चंस की बात करें तो टू पोर्ट नेटवर्क के जितने पैरामीटर्स होते हैं उसको सबसे पहले आराम से डिस्कस करना है। उसके बाद जो उसके सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी का जो भी कंडीशंस होते हैं, जैसे कि जेड पैरामीटर है, वाई पैरामीटर है, ट्रांसमिशन लाइन हो गया या एच पैरामीटर हो गया, इन सब का जो भी सिमेट्रिसिटी या रेसिप्रोसिटी का जो कंडीशन है उसको बढ़िया से डिस्कस करना है। उसके बाद फिर जेड पैरामीटर निकालने का एक क्वेश्चन है, इसका जेड पैरामीटर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जेड पैरामीटर का भी दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इस एग्ज़ाम में भी इसका आने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जेड पैरामीटर निकालना है। उसके बाद कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस लिया, जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन को एक्सप्लेन करना या फिर है कि ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल कब है, ये जीरो पोल कंसेप्ट से हम लोग को बताना था, ठीक है। एवरेज पावर जो VI cos phi होता है उसको प्रूफ करना है। उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को बताना था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होता क्या है, साथ ही अगर इसका एफिशिएंसी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के समय एफिशिएंसी जो होता है 50% होता है, इसको भी प्रूफ करना था, ठीक। उसके बाद लिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन, जिसमें कि सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन और पॉसिबिलिटी बताया था कि मैक्सिमम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कब होगा और मिनिमम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कब होगा, ठीक है। उसके बाद एक इसी क्वेश्चंस में कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को बताना था, ठीक है। तो आज बस इतना ही। और अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और ट्राई करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।